बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त यानी शाही माश दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं समझती हूँ ये सभी को पसंद आती है। अच्छा, मेरे आगे दाल की जो माश की दाल है ना, इसके आगे आप कौरमा कढ़ाई रख दें। मैं सबसे पहले माश की दाल को हाथ लगाऊंगी, क्योंकि इतनी पसंद है, मेरी बहुत फेवरेट दाल है। और इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको आज रेसिपी शेयर करना, इस तरीके से तो मुझे बहुत ही पसंद है दाल माश बनाना। तो आप भी मेरी रेसिपी को ना एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर भी करें और दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को लाइक तो ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए, शाही माश दाल की रेसिपी बनाना पसंद करते हैं, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि किस किस को ये माश दाल बहुत पसंद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने माश की दाल ले ली है। तो सबसे पहले मैंने माश की दाल को जो है अच्छी तरह से वॉश किया 2 से 3 बार पानी से। फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए जो है माश की दाल को भिगोने के लिए रख दिया था। अच्छा, 1 घंटे बाद भीगने के बाद क्या है कि अब मैं इसमें 2 गिलास मैंने पानी शामिल कर दी है, और अब मैं ना दाल को बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। अच्छा, थोड़ी सी आपने क्या करना है, लिड हटा के रखिएगा, वरना क्या होगा, सारा पानी बाहर आ जाएगा। फ्लेम ऑन कर लिया हमने, मीडियम टू लो फ्लेम पर दाल को बॉयल करने के लिए रख दिया। दाल यानी दाल को आपने इतना गलाना है कि दाल को जब आप इसका दाना प्रेस करें तो आपके हाथ से ना टूट जाए। यानी बहुत मैशी मैशी नहीं करिएगा कि बहुत ज़्यादा गला दिया, और ना ही आपने खड़ी खड़ी रखनी है कि चबाना ही मुश्किल हो जाए। यानी आपने 98 टू 99% तक दाल को गला लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका भगार तैयार कर रही हूँ मैं दाल के लिए। तो मैंने पैन ले लिया, पैन में मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया, और यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर प्याज को हमने कितना फ्राई करना है, यहाँ पर हमने प्याज को सुनहरा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तमाम प्याज जब फ्राई हो गई तो मैंने प्याज को बाहर निकाल लिया है। अब जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी उसी ऑयल में मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर जो है हाफ़ टी स्पून जो है यहाँ पर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। साथ में मैंने 4 से 5 ज़्यादा साबुत काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर काट कर शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है साथ में ही लाल कुटी हुई मिर्ची शामिल कर दी है, हाफ़ टी स्पून से कम, और हाफ़ टी स्पून से कम ही यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से टमाटर को इन मसालों में अच्छी तरीके से भुनाई कर लेती हूँ, मसाले की ना टमाटर के साथ। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, टमाटर गलने के लिए ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना पानी शामिल कर दिया, ताकि टमाटर ना यहाँ पर गल जाए ना। तो मैंने कवर लगा के रख देती हूँ। तो बस मैंने हार्डली आप समझ लें 8 से 10 मिनट के लिए कवर लगा के रखा था। तो क्या हुआ, इतने में टमाटर ना सॉफ्ट हो गए। तो अब मैं स्पैचुला की मदद से टमाटरों को यहाँ पर मैश कर रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर साथ में ना 1 अदद हरी मिर्च काट कर शामिल कर दी है, और जो हमने प्याज फ्राई करी थी ना साथ में, वो भी शामिल कर दी है। अच्छी तरीके से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं प्याज और हरी मिर्चों को अपने मसाले में, अपनी ग्रेवी में, टमाटर वाली। अच्छा, जब ये ग्रेवी तैयार हो गई ना, तो फिर मैंने क्या किया, हमारी जो दाल बिल्कुल बॉइल्ड हो गई थी, तो इसमें मैंने जो भगार बनाया था ना, उसमें अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अच्छा, जो 2 गिलास मैंने पानी डाले थे ना दाल को बॉईल करते हुए, उस तमाम पानी में जो है मेरी दाल अच्छे से बॉइल्ड हो गई थी। तो यहाँ पर आपने फिर जब देखिए इसी पानी में हमने दाल को गला लिया था ना, अब क्या करा मैंने यहाँ पर जो है हरा धनिया काट कर शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे हरा धनिया। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगी, बस 2 मिनट के लिए ना हरा धनिया डालने के बाद कवर लगा के रख दूँगी, ताकि हरा धनिया की अच्छी से खुशबू जो है हमारे दाल में आ जाए। इसके बाद मैंने 2 मिनट बाद क्या करा, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो लीजिए जनाब, मसाला भगरी हुई यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी माश की दाल तैयार है। अब आप इसको रोटी के साथ खाएं, यकीन करें इतने मज़े की लगी। चाहे आप रोटी को तल कर खाएं, ये उससे भी बहुत मज़े की लगेगी। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना, और आपने जाते जाते क्या करना है, वीडियो को लाइक तो ज़रूर करते जाइएगा, और दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग मेरी आज की रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।